नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और रूल्स पढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पढ़ने और रूल्स पढ़ने से पहले ना आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं, और इसके अलावा आपको कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले लेक्चर, अभी तक ये लेक्चर जो है स्टार्टिंग में जो लेक्चर आए हैं वो आप देख लें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होते हैं, क्या है, और कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं। क्योंकि आप ये रूल पढ़ोगे, जितने भी रूल्स लिखे गए हैं या फिर एक्ट लिखा गया है तो मोस्टली इन्होंने कोऑपरेटिव की बात करी है। तो जब तक आपको वो बेसिक नहीं आएगा तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। और दूसरी बात, अगर इसका बेयर एक्ट लोगे ना मार्केट से, तो बेयर एक्ट में अराउंड 70 to 80 पेजेस हैं खाली बेयर एक्ट में। ठीक है, तो वो पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसके भी इतने ही हैं अराउंड, और इसके भी इतने हैं, इसके हैं 50 तक। तो कम से कम 200 पेजेस हैं, उसको कंसोलिडेट करके आई विल ट्राई कि मैं खाली चैप्टर जो है, क्या क्या चैप्टर हैं और सेक्शन जो इंपॉर्टेंट होगी वही डिस्कस करेंगे। अगर फुल डिटेल पढ़ना होगा तो ड्रॉप द मैसेज इन द यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे डालेंगे कि सर हमने फुल जो है इस पे डिस्कस करना है। हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि इसमें से इसमें ठीक है, कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव निकले। सबसे पहला जो है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1989 वाला आया। इसके बाद 99 वाला, इसका नाम है सेल्फ रिलायंट। तो दोनों में से डिफ्रेंशिएट करना अपने। खाली जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होगा तो वो इस वाला, सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट होगा तो 1999 वाला। और ये जो तीसरा है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए रूल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीनों का डिफ्रेंशिएशन क्या हुई, डिफरेंस क्या है तीनों में डिफरेंस ये है कि एक में लिखा है जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और दूसरे में लिखा है सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और तीसरे में लिखा है रूल्स। ठीक है, तो मतलब हो गया कुछ रूल्स बनाए गए, पहले तो एक्ट आया ना, तो ये कॉन्करेंट चलता है। कॉन्करेंट दोनों जो है एक्ट आज की डेट में जम्मू कश्मीर पे लागू होते हैं। कौन कौन से, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये तो रूल्स है ना, उसी के ऊपर बनाए, जो एक्ट बना उसी के ऊपर, उसी के आधार पे रूल्स बनाए गए हैं। तो ये भी वाला भी जो है ना 1989 वाला देख लेते हैं, इसको भी इसने भी रिप्लेस किया किसको। सबसे पहली बात है कि ये जो एक्ट आया 1989 में, इसको असेंट मिला गवर्नर का, कब मिला, 8 जुलाई 1989, ये आपको पता होना चाहिए। और गवर्नमेंट गैजेट में जो है ये 11 जुलाई 1989 में आया। ठीक है, ये डेट भी याद होनी चाहिए आपको। इसके अलावा आपको क्या याद होना चाहिए कि ये जो एक्ट आया 1989, इससे पहले क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं थी। क्वेश्चन तो ये आता है ना कि 1989 में इससे पहले क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं थी, क्या उनके लिए कोई एक्ट नहीं था। यस, देयर वाज एन एक्ट, उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव एक्ट 1960। ठीक है, तो 1960 वाला ये पुराना हो गया था, उन्होंने चेंज कर दिया, नया लाया। ठीक है, 1989 में। और ये एम क्या है, ये आपकी स्क्रीन पे है, ये देख लेना क्या एम है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही जो है बढ़ावा देने के लिए उन्होंने किया है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए गवर्नर ने कब असेंट दिया। दूसरा ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको कितने चैप्टर हैं इसमें, 16 चैप्टर हैं और 177 सेक्शन है। तो आपको याद होना चाहिए कि 16 चैप्टर हैं और 177 सेक्शन है। किसकी बात कर रहे हैं हम, 1989। सिर्फ आज यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा ना, नेक्स्ट लेक्चर हम उसमें डिस्कस करेंगे ये वाला एक्ट, उसके बाद रूल्स पढ़ेंगे। आज सिर्फ ये वाला आएगा। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे ना, दिक्कत कोई नहीं है। अभी 6 मंथ हैं एग्ज़ाम को, और अच्छे से पढ़ें जितना भी पढ़ें। और ये फुल डिटेल हम नहीं पढ़ सकते, मैंने बताया आपको कम से कम 50-60 पेजेस हैं इसमें। अगर पढ़ने लगेगी तो आपके लिए वही पढ़ेंगे कि आपके 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट निकल जाएँ। ठीक है, कम से कम 2 क्वेश्चन एक एक एक्ट से निकल जाएँ। ओके, इसके अलावा आपको एक खुशखबरी की बात बता दूं, खुशी की बात बता दूं, वो ये है कि मार्केट में बुक आएगी नेक्स्ट वीक JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। ठीक है, JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो बुक है वो नेक्स्ट वीक आ रही है। जिसके ऑथर जो है वो कौन हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, गैस करो। ये तभी डिस्कस करेंगे जब बुक आएगी मार्केट में। ओके, होपफुली आई विल बी द ऑथर ऑफ दैट बुक, बट ये डिस्कस करेंगे तभी जब मार्केट में बुक पब्लिश होकर आएगी। ठीक है, लेट अस डिस्कस।
चैप्टर पढ़ेंगे और सेक्शन देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कौन कौन सी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कौन ऑथर है, मैं ही ऑथर हूँ, टेंशन लो आप। और जो बुक आ रही है वो कंप्रीहेंसिव बुक है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 500 प्लस MCQ होंगे। पढ़ लेते हैं अब चैप्टर। इसमें कितने हैं, एक आ गया 16 चैप्टर, सेक्शन आ गई ये वाली 177, और डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इसमें डेफिनेशन कुछ दी हैं सिंपल, आपने याद रखना चैप्टर कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन इधर से निकले जाएंगे ना। जैसे निकलेगा क्वेश्चन आएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से चैप्टर में डिस्कस किया गया है, आ जाएगा 1989 वाले एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सेक्शन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है किस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो आपको सिंपल जो है चैप्टर और इसके आगे ये सब्जेक्ट जो है ये याद होने चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा ट्रिक है यार। देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हो, उसमें आप पढ़ते हो पहले क्या पढ़ते हो, पार्ट्स, उसी पार्ट्स में क्या आता है, आर्टिकल्स, ठीक है, और अलग से तुम शेड्यूल भी पढ़ते हो, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह से इसमें क्या पढ़ना है, पार्ट्स की जगह आपने क्या पढ़ना है, चैप्टर पढ़ लो, आर्टिकल की जगह आपने सेक्शन पढ़ लेनी है। शेड्यूल अलग से हैं, जिसमें शेड्यूल होगी शेड्यूल डिस्कस करेंगे, जिसमें शेड्यूल नहीं होंगे तो नहीं डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या पढ़ना है, खाली चैप्टर और सेक्शन। इसमें गलत दिया है, ये ठीक कर देना, चैप्टर 16 है और सेक्शन 177। चैप्टर नंबर 1 में क्या डिस्कस किया है, खाली डेफिनेशंस। डेफिनेशन मीन्स हो गया कोऑपरेटिव सेक्शन क्या होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव पैक्स बैंक क्या होते हैं, रजिस्ट्रार क्या होता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्या होता है, और बाकी छोटी छोटी डेफिनेशन, बोर्ड मेंबर क्या होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, मेंबर की लाइबिलिटी होती है नहीं होती है, कौन कौन सी टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, ये सब किस में डिस्कस किया है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 में। ओके, फिर चैप्टर नंबर 2 में जो है वो डिस्कस किया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, J&K में, तो उनको रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्टर जो है वो कैसे करते हैं, तो वो डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 2 में। इसके बारे में फुल डिटेल जो है उसमें डिस्कस किया है। आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसको रट लेना है, जैसे है ये सामने स्क्रीन पे जो है, ठीक है। इसके अलावा इसकी PDF मिल जाएगी, वो आप कहाँ जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, वहाँ पे आपको हर लेक्चर के बाद PDF मिल जाती है। चैप्टर नंबर 3 में जो है मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, देयर राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। ओके, इसमें आपके जितने भी मेंबर हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ये चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया है। चैप्टर नंबर 4 जो है मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं इनको जो है मैनेज कौन करता है, कैसे करते हैं, वो उसके बारे में डिस्कस किया है 4 में। चैप्टर नंबर 5 में किया है प्रिविलेजेस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, ये आपने सिंपल याद कर देना जितना भी है। गवर्नमेंट ऐड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये किस में है, चैप्टर नंबर 6 में। इसमें ये गवर्नमेंट ऐड क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन से ग्रांट, कौन कौन से स्कीम्स जो है, या फिर ग्रांट्स, या फिर फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी हेल्प करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, बजट में या कहीं भी, तो वो आपका इस वाले चैप्टर में बताया गया है। प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी डिस्कस किया है 7 में। फिर इसके अलावा आपका आ गया चैप्टर नंबर 8 जो है वो ऑडिट, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड सरचार्ज। तो इसमें आपने याद रखना है कि इंक्वायरी जो है चैप्टर नंबर, फॉर एग्जाम्पल इंक्वायरी क्या हुआ, जैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें कोई धांधली चल रही है, ठीक है, या फिर कोई मेंबर्स के आपस में कोई सिस्टम को गड़बड़ हो गया, करप्शन चल रही है, या फिर कुछ भी हो गया बोर्ड मेंबर के बीच में, तो इनकी इंक्वायरी जो है वो किस चैप्टर में लिखी गई है। या फिर ये वाली अगर कोई कंपनी है, इसको ऑडिट कैसे करेंगे, ठीक है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है या क्या है, वो सब ऑडिट की कौन करेगा, और इंक्वायरी कौन बैठाएगा, इंस्पेक्शन कौन करेगा इन कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो सब डिस्कस किया है किसमें, चैप्टर नंबर 8 में। मोस्टली ये जितना भी होता है ना, ये रजिस्ट्रार का काम होता है, और जो बोर्ड मेंबर होते हैं इनके, ठीक है, तो मोस्टली ये काम किनका होता है, आपका रजिस्ट्रार का। तो आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रार जो है इंक्वायरी और ऑडिट करते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार से ऊपर वाली पोस्ट कौन सी होगी, रजिस्ट्रार की ना, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 9 जो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, कोई भी एक, ये नहीं कि एक बंदे की लड़ाई दूसरे के साथ, तो
वो वाला डिस्प्यूट, मतलब किसी कंपनी के जो है ऑफिशियल कुछ कोई प्रॉब्लम चलती है कंपनी के बीच में, किसी मेंबर के बीच में, या फिर कंपनी आपस में, तो वो कौन देखेगा, कौन डिस्प्यूट को संभालेगा, या फिर क्या करेंगे उसके लिए, क्या कोई ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, या फिर क्या, कौन, वो सारा डिस्कस किया 9 में। तो मोस्टली इसके बाद चैप्टर नंबर 10 में जो है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। वाइंडिंग अप क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी को बंद करना होता है उसको बोलते हैं वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन बोलते हैं उसको। ओके, वो चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस किया है। देन चैप्टर नंबर 11 जो है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और ये बैंक के बारे में जो डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 11 में। देन चैप्टर नंबर 12 में हाउसिंग सोसाइटी, तो ये टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव आपने अगर पढ़ा होगा उसमें आया होगा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये उसी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आपका आ गया चैप्टर नंबर 13 एग्जीक्यूशन ऑफ द अवार्ड्स, डिक्री, ऑर्डर्स एंड डिसीजन। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिसीजन लिया जाएगा, ये कौन लेगा, डिक्रीज, ऑर्डर कौन कौन सा ऑर्डर करेंगे, तो ये सारा कौन कर सकता है, बोर्ड ऑफ मेंबर करेंगे, प्रेसिडेंट करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, या फिर रजिस्ट्रार करेगा। ठीक है, तो वो इस वाले चैप्टर में दिया गया है। देन चैप्टर नंबर 14 अपील्स एंड रिवीजन, 2 बार रिवीजन क्यों लिखा भाई, रिवीजन एंड रिवीजन। ठीक है, तो अपील्स एंड रिवीजन जो है ये अपील कहाँ कर सकते हैं वो वाला इसमें लिखा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 में ऑफेंसिस एंड पेनल्टीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कौन सी पेनल्टी लगेगी, मेंबर पे कौन सी लगेगी या क्या है, वो सब डिस्कस किया गया है 15 चैप्टर में। 16 चैप्टर जो है वो मिसलिनियस है, इसमें कुछ और बातें करके दी गई हैं, तो वो आपने देखनी है। अब आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है, एक तो सबसे पहली बात है कि जो जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1989 में, ये कब आया 1989 में, इसने किसको रिप्लेस किया 1960 वाले एक्ट को। इसके अलावा इसमें कितने चैप्टर हैं, वो हैं 16। ठीक है, 17 गलत लिखा है। देन सेक्शन कितनी है 177, और चैप्टर 1 कौन सा है, किसके साथ डील करता है। चैप्टर 2 जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपको ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो आपने क्या लिखना है चैप्टर नंबर 2। सिंपल सा है ना, ये याद कर देना, तो इसलिए बोल चैप्टर नंबर सीधे, और इसके सब्जेक्ट क्या क्या है, ये चैप्टर आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। ऐसा याद करो जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को याद किया था और इधर साइड पार्ट याद किया था और इधर आर्टिकल याद किए थे, वैसे ही याद करो ये वाले चैप्टर और इसके सब्जेक्ट। सेक्शन सब याद नहीं करनी है, सब सेक्शन याद नहीं करनी, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। 1-2 सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में जब वाइंड अप करेंगे सब तीनों एक्ट को इकट्ठे पढ़ेंगे, और या फिर जब मार्केट में बुक पब्लिश हो जाती है उसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही कम्प्रीहेंसिव वे में मैंने वो किया है। इसमें तो 70+ पेजेस है, तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो तो 1.5-2 घंटे का लेक्चर जाएगा। तो जो एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, क्योंकि इसी से 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 70 पेजेस में से, ठीक है ना, जो बेयर एक्ट में लिखा है, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, वो पढ़ेंगे, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ेंगे, बट फिलहाल 2 नंबर तो कंप्लीट करो ना, 3 नंबर के चक्कर में 2 भी चले जाएंगे, पहले 2 करो, तीसरा वाला भी ले लेंगे हम। ओके, इसमें आपने क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1989। ओके, तो इसमें आपने चैप्टर देख लेने कौन कौन से कितने हैं, 17, 11, 16, 14, तो आंसर इसका क्या है, सी 16, अभी पढ़ा ना आपने। ओके, ए नहीं है, 16 है। देन आ गया ये टाइपिंग मिस्टेक है ना, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 1989 में, तो कितनी सेक्शन है, 58, 177, 59, 89, तो 177, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो इसके अलावा क्या है, द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर फिक्स्ड बाय द, तो एक देखो यार, आरबीआई या फिर जब बैंक को पैसा देता है तो उस बैंक क्या इंटरेस्ट रेट जो है वो लगाएगा लोगों को, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट कितना लगाएगा, अगर आप लोन लेने जाते हो तो इंटरेस्ट रेट कौन लगाता है, बैंक लगाता है। लेकिन अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसमें रेट को फिक्स कौन करता है, इंटरेस्ट रेट को
तो वो कौन करता है? रजिस्ट्रार, ना गवर्नमेंट, ना आरबीआई, ना जनरल बॉडी, तो रजिस्ट्रार का काम है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये रजिस्ट्रार की पोस्ट है ना आपकी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, तो इंटरेस्ट रेट ही तो बाद में आपने करना है पे, सॉरी, मतलब इसको डिसाइड करना है, फिक्स करना है। हंसा मैं इसलिए नहीं इंटरेस्ट रेट पे हंसा हूँ मैं, पोस्ट के लिए नहीं। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट पोस्ट, मतलब केएस के बराबर पोस्ट है ये, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है ये। मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी।